भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी जो जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, पैसे की बहुत तंगी है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो नहीं रही है, तो ऐसा क्या करें कि जो माता लक्ष्मी की कृपा है आपके घर में हो जाए। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके घर में और उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। पैसे की आप कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। ये आपके घर की प्रॉब्लम होगी कि पैसा आप तो बहुत कमा रहे हैं, आता भी है लेकिन टिकता ही नहीं है और गरीबी भी बहुत बढ़ गई है। ये भी केस हो सकता है। उसके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, बाकी लोगों से कर्जा लेके रखा है, वो भी फ़ोन लगाते हैं, दिन भर आपसे मांगते हैं कि जो आप पैसा लिए हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सबसे आपने मदद मांग ली लेकिन कोई साथ नहीं है। बहुत सारे आपने उपाय भी कर लिए लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। तो ऐसे में क्या करें, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ के आपको मैं उपाय बताऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो पूज्य गुरुदेव का कहना है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी और जितना भी आपने कर्जा लिया है अपनी ज़िंदगी में, मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर वो सारा का सारा जो कर्जा है वो उतर जाएगा। महादेव की कृपा हो जाएगी। तो ऐसा क्या करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। कुछ शिव मंदिर के उपाय हैं, कुछ घर के उपाय हैं और एक पेड़ का मैं उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपको एक पेड़ में जाके करना है। कौन सा पेड़ है उसमें करना है, अलग से नाम लेके करना है। देखिए, महादेव के बहुत अलग अलग उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग अलग उपाय होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपाय पूरा सुनते ही नहीं है, उपाय आधा सुन के उपाय करने चले जाते हैं। लेकिन आपको उपाय अगर करना है, उसमें आपको सफलता पानी है तो आपको उपाय पूरा सुनना होगा। तो एक नाम भी लेना है। जैसे कोई उपाय आप करेंगे ना तो उसमें नाम भी लेके उपाय करना है। कैसे क्या करना है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए सीधे मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये कर्जे का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक ना। अब 1 लोटा जल लेना है और ये कहाँ जाके करना है, ये एक पेड़ के नीचे जाके करना है। वो पेड़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो पेड़ कौन सा है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपने ले लिया 1 लोटा जल। पहले आप सामग्री ध्यान कर लीजिए, उसके बाद में आपको पेड़ और कैसे क्या करना है, नाम क्या लेना है वो बताऊंगा। आपको सामग्री क्या लेनी है, 1 लोटा जल, चावल पीस के लेना। आप चावल कैसे, देखिए आपने चावल लिया, चावल जब आपको लेने हैं उसको आपको भिगा लेना है, मतलब पानी में फुला देना है। जब वो फूल जाएगा, जब वो कोमल हो जाएगा तो उसको आपको पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है, ठीक ना। आपने इतना कर लिया। अब पेस्ट बना के आपको क्या करना है, उसमें हल्दी डालनी है, वो भी पिसी हुई। अगर आपने पिसी हुई हल्दी डाल रही तो और अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खड़ी हल्दी आपके पास है तो उसको भी मिक्सी में पीस के अच्छा पाउडर का फॉर्म बना लीजिए। तो आपने क्या क्या ले लिया, आपने लिया 1 लोटा जल, चावल लिया पीसा हुआ और हल्दी भी पीसी हुई लिया। अब ये आपको करना कब है, सोमवार के दिन करना है, ठीक ना। ये ध्यान रखना है कि आपको करना कब है, सोमवार के दिन करना है। तो आपने 1 लोटा जल में आपको क्या डाल देना है, जो चावल आपने पीसा हुआ है ना, तो आपको डाल देना है उसी लोटे में। उसके बाद जो आपने हल्दी ली है, हल्दी भी डाल लेना है, क्या है, उसी लोटे में जिसमें आपने चावल लिया है, ठीक। अब क्या करना है, ये लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, बरगद का पेड़ आपने देखा है, समझा है सब चीज़ें, आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है, ठीक। अब देखिए अब करना क्या है, अब यहाँ से उपाय आता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तो बरगद की जो पेड़ है उसको 3 बार परिक्रमा करनी है। कितनी बार, 3 बार आपको परिक्रमा करनी है। उसके बाद आपको जो बरगद का पेड़ का जो जड़ है वहाँ अर्पित करना है जल। किसका नाम लेके, महादेव का एक सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। जी हाँ दोस्तों, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो बरगद का पेड़ के जो जड़ है वहां अर्पित कर देना है। जो भी मनोकामना आपकी होगी, जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, केवल ये उपाय कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि अगर आपका ज़्यादा बहुत कर्जा बढ़ गया है तो मात्र अगर आपने ये उपाय कर लिया, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, देखिए नाम आपको जरूर लेना है, बटकेश्वर महादेव आप जरूर बोलिएगा, नहीं तो आपको इस उपाय का कोई फल नहीं मिलना है। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके ये जो जड़ है उनकी, बरगद की पेड़ की, वहाँ आपको वो जो जल है वो अर्पित कर देना है। जो भी मनोकामना है वो मांग के, पूज्य गुरुदेव का कहना है कि मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर जो भी कर्जा है वो उतर जाएगा, चाहे वो महिला करे या पुरुष, कोई भी कर सकता है। ये था क्या, पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको शाम के वक्त करना है, सोमवार के ही दिन, प्रदोष काल। प्रदोष काल आपको पता है, मतलब रात होने वाली हो, दिन ढल गया हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। सोमवार के दिन कर लीजिए, कोई भी सोमवार के दिन कर लीजिए। आपको क्या करना है,
आपको लेना है आटे का दीपक। क्या करना है? आपको लेना है आटे का दीपक। अब आटे के दीपक में आपको क्या करना है? आपको घी का दिया लगाना है। अब दिया लंबी बाती की गोल बाती, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, उनके मन में कन्फ्यूजन होता है, प्रश्न होता है कि हम गोल बाती लें कि लंबी बाती। तो देखिए, आपको लंबी बाती लेनी है और तो आपको चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी मतलब आपको जो लंबी बाती लेंगे तो आप 4 लंबी बाती लेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा की तरफ वो हो। तो ठीक है, आपको क्या करना है? आपने लंबी बाती ले ली, घी का दीपक जो आटे का उसमें जला लिया। अब ये लेके कहाँ जाना है? आपके मन में आया होगा कि ठीक हम शिव मंदिर जाना है। जी नहीं, आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जो भी आपके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ हो तो आपको क्या करना है? वहीं पहुंच जाना है प्रदोष काल में। ठीक, अब बेलपत्री के पेड़ में किसका वास होता है? स्वयं माता पार्वती का वास होता है। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्री के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है? सोमवार के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दीपक बनाना है घी का, जो कि 4 कोने का होना चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। जब आप परिक्रमा करें तो अपनी जो भी मनोकामना है माता पार्वती से वहीं मांग लीजिए। कब? जैसे ही आप गए, परिक्रमा किया, तभी आपको जब गोल गोल आप घूमेंगी उसमें बेलपत्र के पेड़ के अगल बगल गोल गोल घूमेंगी, तो आपको तभी आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। उसके बाद जो आपने दीपक लिया है, तो दीपक को आपको क्या करना है? दीपक को आपको उसकी जो जड़ है बेलपत्र की, वहीं अर्पित कर देना है। और अपनी जो भी मनोकामना आपने पहले ही मांग ली, फिर आपको पलट के नहीं देखना। ठीक है ना? जो बेलपत्र का पेड़ आपने जो आपने दिया अर्पित किया है, फिर आपको पलट के उसमें नहीं देखना, चुपचाप अपने घर चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से माता पार्वती के पास जो जाता है वो उसकी मनोकामना अत्यंत रूप से प्रसन्न कर देती हैं, पूरी कर देती हैं, और आपका जो भी कर्जा है मात्र 2 से 3 महीने के अंदर उतार देती हैं। जो अगला हमारा उपाय है वो हरा मूंग का उपाय है। हरा मूंग, आपको भी पता है भगवान भोलेनाथ को हरा मूंग कितना ज़्यादा पसंद है। तो हरा मूंग से हम कौन सा उपाय करें कि आपकी जो भी मनोकामना है पूरी हो जाए? तो ध्यान से समझिएगा, आपको लेना है 21 हरे मूंग। कितने लेने हैं? 21 हरे मूंग और 1 लोटा जल। अब ये भी एक नाम लेके ही आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे। आपने क्या किया? 21 हरे मूंग ले लिए और 1 लोटा जल लेके कहाँ पहुँच गए? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर सोमवार के दिन ही जाना है, सुबह सुबह जाना है। ठीक, अब आपको क्या करना है? उत्तर दिशा में खड़े होके जो आपने क्या जो मूंग है ना, उसको उसी लोटे में डाल दीजिए जिसमें आपने जल लिया है। जल आपका घर का होना चाहिए और मूंग कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का मतलब टूटा तो खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या किया? एक लोटे में उसी में आपने ये मूंग डाल लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में उत्तर दिशा की ओर खड़े होके आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, किसका नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको वो अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव वाला ये उपाय करता है, उसका भी जो कर्जा है वो मात्र 2 से 3 महीने का ही मेहमान रहता है, वो कर्जा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं, जिसमें से मैंने चावल का उपाय बताया, जो हमारा दीपक है उसका उपाय बताया, और मूंग का उपाय बताया। ऐसे रोज उपाय के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।